तो बच्चों हम लोग अब क्या रिलेशन और फंक्शन में हम मिसलिनियस एक्सरसाइज पर आ गए हैं रिलेशन फंक्शन की। तो हम लोग अब देखेंगे क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है रिलेशन और फंक्शन में भी। तो आप मेरे साथ देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। देखो जरा, तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक एफ एक्स दे रखा है आपको ये रहा, और एक जी एक्स दे रखा है ये रहा, ठीक है ना। हम लोगों को इनमें बताना है कि ये दोनों फंक्शन है क्या रिलेशन है कि क्या है, तो हम लोगों को ये डिफाइन करना है। तो हम लोग वो डिफाइन कर लेंगे। तो ये ऐसे आपको तोड़ के दे रखा है फंक्शन, ये ऐसे तोड़ के दे रखा है। तो हम लोगों को एक ही चीज याद रखनी है यहाँ पर कि क्या कि फंक्शन की क्या क्वालिटी होती है कि डोमेन ऑक्युपाइड होनी चाहिए। तो डोमेन तो ऑक्युपाइड आप कर लोगे। दूसरी चीज हम लोगों को क्या चेक करनी है, हम लोग दूसरी चीज चेक करनी है कि जो हमारी जो इमेज है उसकी वो यूनिक होनी चाहिए। हर एक डोमेन के लिए एक ही आंसर होना चाहिए, दो आंसर ना निकल के आ जाए। जैसे मैंने 1 पुट किया तो 2 आंसर आ गए उसी से, जैसे 1 पुट करने पर 2 आ गया, 1 पुट करने पर 3 आ गया, तो वो बहुत ही गलत हो जाएगा। तो इसी चीज को हम समझते हैं यहाँ पर। तो मैं पहले फंक्शन के बारे में बात कर लेता हूं। तो पहले एफ एक्स को ले लेते हैं। तो एफ एक्स की बात करते हैं हम लोग। फोर एफ एक्स की बात कर लेते हैं। तो हम लोग ले लेते हैं वी से पुट कर देता हूं मैं, पुट एक्स इज इक्वल टू 3 पुट करता हूं, ठीक है ना। क्योंकि 3 दो जगह पर आ रहा है आपका, यहाँ पर दो जगह पर आ रहा है, यहाँ पर 3 दो जगह पे आ रहा है। तो मैं चेक करता हूँ कि 3 पुट करने पर आंसर क्या क्या आता है। तो एक हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू 3x। अब मैं पुट कर देता हूँ दोनों में 3 तो 3 पुट करूंगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा। यहाँ पे भी 3 पुट करूंगा तो 3 इंटू 3 9 आएगा। तो ये दोनों सेम है, आपके दिख ही रहे हैं। तो मतलब आपने 3 पुट करा, आपके पास एक ही आंसर आया। इसके अलावा आप कुछ भी पुट करोगे तो यूनिक आंसर ही आएगा, क्योंकि अपने आप में एक ही रिलेशन, एक ही फंक्शन ही है आपके पास। तो ये दोनों के दोनों एक फंक्शन के ही पार्ट है। तो हम लोग ये चीज कह सकते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन है। बस हमारे को 2 वैल्यू पर सेम वैल्यू दे रहा था, वो 2 वैल्यू पर दो जगह पर एक ही डोमेन डिफाइन कर रहा था। तो मैं चेक कर रहा था कि इससे अलग अलग आंसर आता है या नहीं आता है। सो वी कैन से सो एफ relation is a function, f relation is a function। तो ये फंक्शन होगा, क्लियर है, क्योंकि इससे एक ही डोमेन आ रही है और एक ही डोमेन से एक ही इमेज आ रही है। ईच डोमेन पे ईच यूनिक इमेज आ रही है। तो ये चीज हमारी आती है। अब gx की हम बात कर लेते हैं। तो gx में भी हम लोग पुट करते हैं फॉर gx। तो हम लोग पुट कर लेते हैं 2, क्योंकि 2 आ रहा है यहाँ पर। तो x इज इक्वल टू 2 पुट कर देता हूं मैं, ठीक है ना। तो हम पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास एक gx की वैल्यू है हमारे पास क्या, एक्स स्क्वायर, और एक gx की वैल्यू हमारे पास क्या 3x। अब यहाँ मैंने 2 पुट करा तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और यहाँ मैंने 2 पुट करा तो आपके पास यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो बोथ आर द डिफरेंट, ठीक है ना। तो मैंने बोला, मैं क्या बोलूंगा, फॉर द डोमेन x इज इक्वल टू 2 देयर इज 2 डिफरेंट इमेज। 2 इमेज आ रही है उसकी, मैंने एक वैल्यू पुट करी तो 4 और 6 आंसर आ रहा है, ठीक है ना। सो इट इज नॉट फंक्शन, gx इज अ रिलेशन। तो एक तो आपका रिलेशन है और एक आपका फंक्शन है। तो आप यहां पर ये बात डिफाइन कर सकते हो और बता सकते हो। बहुत अच्छा और इजी क्वेश्चन था, समझ पा रहे हो आप लोग। तो ये देख लो आप एक बार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं अब आपके साथ। तो क्वेश्चन नंबर 2 तो बहुत इजी है। आपको एफ एक्स दे रखा है ये एक्स स्क्वायर, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो मैं क्या करता हूँ कि भाई मैं पहले इंडिविजुअल इन सारी वैल्यू को निकाल लेता हूँ। 1.1, ठीक है ना, 1.1 यहाँ रखोगे तो 1.1 का स्क्वायर, उसको सोल्व करोगे तो 1.21। 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो 2 के बाद पॉइंट लगा दिया। एक बार 1 रखना है तो 1 रख लेते हैं। तो 1 आपका होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। चलो तो हम लोग अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग डिफाइन करते हैं यहाँ पर। तो आपको दे रखा है f1.1 माइनस f1 डिवाइडेड बाई 1.1 माइनस 1। चलो सॉल्व करते हैं अब इस चीज को बेटा। तो आपका 1.1121 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1.1 में से गया तो 0.1 ही आएगा। तो इसको सॉल्व कर लो। तो 0.21 डिवाइडेड बाई 0.1, पॉइंट के बाद यहाँ
10 पॉइंट हटाया यहाँ 100, ये कटेगा तो कितना आ जाएगा बेटा 2.1, तो 2.1 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देखो वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको बस सिर्फ डोमेन पूछी गई है, आपको अगर रेंज निकालनी है तो उसकी क्वालिटी अलग होती है, मैं आपको बता दूंगा बाद में। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन जब हम लाएंगे इसके, अभी हम सिर्फ एनसीईआरटी सॉल्यूशन देख रहे हैं तो उसी चीज को हम देखेंगे। ठीक है ना, चलो तो अब आप हमारे पास क्या है, हमें अच्छे से पता है कि ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है तो रैशनल फंक्शन हो गया। रैशनल फंक्शन में नीचे की टर्म जीरो नहीं होनी चाहिए, ऐसा हमें कुछ करना होता है, तो हम लोग इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो इसके फैक्टर अगर मैं करता हूं तो ऊपर तो x+1 का होल स्क्वायर ही आ जाएगा, तो ऊपर की खैर जरूरत नहीं है फैक्टर की, नहीं भी करोगे तो चलेगा। नीचे के फैक्टर कर लेते हैं हम, तो हमारे पास आ जाएगा एक 6 और एक 2। तो हम कह सकते हैं कि जो डोमेन होगी वो सारी रियल नंबर हो सकते हैं, मैं सब कुछ यहाँ पुट कर सकता हूँ, बट नीचे वाली टर्म जीरो ना हो। तो यहाँ पर अगर मैं 6 पुट करूंगा तो ये जीरो हो जाएगा, और 2 पुट करूंगा तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो ठीक है, तो आप सारे रियल नंबर यहाँ पर पुट कर सकते हो एक्सेप्ट 2 और 6। तो ये दो चीज आप हटा के सब कुछ यहाँ पुट कर सकते हो, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं हम लोग, देखो जरा मेरे साथ। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल वैल्यू फंक्शन। ये तो डोमेन और रेंज बताना है, तो कंडीशन मैंने आपको बता दी है। क्या कंडीशन होती है, फंक्शन तो नॉर्मल, सॉरी डोमेन तो हम डायरेक्ट बता ही सकते हैं, और हमारे को रेंज बताने के लिए एक्स को निकालना होता है इन टर्म्स ऑफ वाई। तो ये चीज देखो जरा मेरे साथ कैसे कर रहा हूं मैं। तो पहले तो हम लोग नॉर्मली देख लेते हैं कि आपको दे रखा है क्वेश्चन आपके सामने है, तो हम लोग को पता है कि क्वेश्चन की जो टर्म होती है ये रूट के अंदर है, तो ये रूट के अंदर तो मैं कह सकता हूँ ये जो टर्म होगी अंदर की वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगी 0, क्योंकि रूट में कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो 0 हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है। चलो ठीक है, तो बस तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो मतलब 1 से इन्फिनिटी सारा आ जाएगा आपका, ये सारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ डोमेन विच इज x बिलोंग्स टू 1 to इन्फिनिटी। तो ये सारी चीज आ गई आपकी। ठीक है, अब हम लोगों को बोल रखा है फॉर रेंज, है ना, तो हम लोग बात करते हैं फॉर रेंज। रेंज के लिए हम क्या करते हैं, इवेल्युएट, मैं लिख देता हूं बट आपको डायरेक्ट कर लेना है, इवेल्युएट एक्स, सॉरी हाँ एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। वाई की टर्म में एक्स आपको निकालना है, तो हम लोग निकाल लेते हैं। तो इसको वाई कंसीडर कर लो, रूट में x माइनस 1 कर लो, स्क्वायरिंग कर दो, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, सॉरी x माइनस 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, इसको तो ले जाओ। ठीक है, तो क्या कहोगे आप यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस 1। तो क्लियर है आपके सामने, देख लो कि x जो है 1 से बड़ा है, मैं कह सकता हूँ यहाँ पर x जो है वो ग्रेटर देन 1 है। ठीक है ना, ये दे रखा है ना हम लोगों को, इक्वेशन 1 कह लो, फ्रॉम 1 x जो है वो 1 से बड़ा है, तो वाई स्क्वायर प्लस 1 भी 1 से बड़ा होगा। ये वाली वैल्यू डाल दी यहाँ पर, तो 1 से 1 काट दो आप, तो वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी हो गया। ठीक है, तो इजीली आपके पास ये रेंज आ गई। तो रेंज आप क्या कह सकते हो, रेंज आप कह सकते हो विच इज वाई बिलोंग्स टू 0 to इन्फिनिटी। 0 से इन्फिनिटी आपकी रेंज हो जाएगी, क्योंकि 0 से बड़ा आ रहा है। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, इजी था, अच्छा था, देख लो आप लोग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f इज डिफाइंड बाय दिस। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन को करने पर, क्योंकि y इज इक्वल टू मोड x दे रखा है, तो इजिली आप इसको कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि y इज इक्वल टू आपको दे रखा है मोड x, तो मोड x का कोई भी क्वेश्चन हो एक ही चीज आ जाती है, इसके आगे कोई माइनस प्लस भी नहीं है, सिर्फ प्लस है। तो आप सीधे कह सकते हो इसका डोमेन हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, रेंज जो आएगी इसकी पॉजिटिव रियल नंबर आएगी। ठीक है, तो ऐसे आप कह सकते हो। बाकी हम लोग इसका ग्राफ भी बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। तो ये कहां पर 0 हो रहा है, तो x माइनस 1 को 0 के बराबर करोगे तो x बराबर 1 आ जाएगा, तो ये आपका 0 हो रहा है 1 पर। ठीक है, तो ये 1 पर 0 हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं 1 से इसकी वी शेप बना देते हैं, जैसे मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं हम लोग, तो ऐसा ही बन जाएगा। ठीक है ना, आप इसको थोड़ा सा तोड़ के भी लिख सकते हो कि y इज इक्वल टू आपको क्या दे रखा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पर ये पॉजिटिव
और x लेस देन पर ये नेगेटिव होगा, है ना। जैसे हम लोग इसको स्प्लिट करके लिखते हैं तो ये हमारा नेगेटिव वाला आएगा, तो y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस वन, और ये y इज इक्वल्स टू प्लस एक्स माइनस वन, तो ये आपके पास आ गया, और ये आपका हो गया 1, ये 1 पर आपका टूट रहा है, ठीक है। तो ये ऐसा आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों को। अब देखो आप पुट सब कुछ करते हो, तो यहाँ पर डोमेन आप क्या लिखोगे, तो डोमेन तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, ऑल रियल वैल्यू, ठीक है। और रेंज आपसे अगर कोई पूछता है तो रेंज आपसे पूछता है तो सारी ऊपर ऊपर की वैल्यू आएगी पॉजिटिव पॉजिटिव, नीचे की कोई आंसर आएगा ही नहीं, तो आप बोल सकते हो रेंज जो है इसकी पॉजिटिव रियल वैल्यू, दैट मीन्स कि 0 to 0 इज इंक्लूडेड हियर, 0 to इन्फिनिटी, और सिंपली पॉजिटिव, पूरा लिख देता हूं, पॉजिटिव रियल वैल्यू, रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। तो आप ऐसे करोगे इस क्वेश्चन को, तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इस 6 क्वेश्चन को थोड़ी देर आप देखो, स्टॉप करके वीडियो को, और करने की कोशिश करो, समझो थोड़ी देर, फिर मैं करवाता हूँ, ठीक है। चलो आ जाओ फिर हम लोग देखते हैं अब जरा इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। x दे रखा है और ये y है आपका, ठीक है। तो मैं यहाँ सॉल्यूशन लिखता हूँ कि y जो है वो आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो भाई x की वैल्यू तो उसने बोली थी, सारे रियल नंबर आप पुट कर सकते हो, कुछ भी पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमें y पूछा है, व्हाट इज द रेंज, डिटरमाइन द रेंज, है ना, R to R बोल रखा है, व्हाट इज द रेंज है। तो यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो न्यूमरेटर जो है, मतलब ये न्यूमरेटर आपका और ये डिनोमिनेटर आपका, एक न्यूमरेटर है आपके पास और एक डिनोमिनेटर है। तो यहाँ पर आओ मेरे साथ देखो जरा थोड़ा सा कि आपको ये जो टर्म दे रखी है और ये जो टर्म दे रखी है, तो नीचे वाली जो टर्म है डिनोमिनेटर जो है वो हमेशा ग्रेटर, मतलब वो बड़ा है हमेशा न्यूमरेटर से। कैसे पता लग रहा है ये चीज, क्योंकि ऊपर की टर्म भी स्क्वायर की है, नीचे की टर्म भी स्क्वायर है, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। अब जो भी वैल्यू पुट करोगे नीचे की एक एक्स्ट्रा ही आएगी, क्योंकि उसमें 1 ऐड हो रखा है। तो डिनोमिनेटर आपका बड़ा है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं जो y होगा वो 0 और 1 के बीच में होगा, क्योंकि नीचे की टर्म हमेशा बड़ी है, ऊपर की छोटी है, तो 0 और 1 के बीच में ही रहेगा। तो 0 और 1 के बीच में रहेगा। क्या 1 बन पाएगा, तो ये भी आपको चेक करना है, क्या 1 बन पाएगा ये। तो आप यहाँ पर 0 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, इसलिए मैंने इक्वल टू डाल दिया, ठीक है। नीचे की टर्म हमेशा बड़ी है, क्या 1 बन पाएगा, तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिससे आपका ये 1 आप रख सकते हो यहाँ पर, क्योंकि नीचे की टर्म बड़ी ही है, तो 1 से छोटा आ जाएगा, पर 1 आंसर नहीं आ पाएगा। तो आप ये चीज यहाँ पर डिस्कस कर सकते हो। तो ये आपके सामने आपका है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो जो रेंज है वो आपकी 0 से 1 के बीच में होगी, 1 इंक्लूड नहीं होगा, तो ये आपकी रेंज हो जाएगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का। तो देखो सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे देख भी रखे हैं हम लोगों के क्वेश्चन। हम लोग जब हम लोगों ने अलजेब्रा ऑफ रियल वैल्यू फंक्शन देखा था तो वहां पर भी ऐसे क्वेश्चन किए थे। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको बस एफ और जी को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है और डिवाइड करना है। तो यहाँ पर सीधे सॉल्यूशन लिख लेते हैं हम लोग इस चीज़ के। तो सॉल्यूशन आपके हाथ में है, चलो भाई। तो आपका एफ प्लस जी ऑफ एक्स अगर आप निकालते हो तो मतलब दोनों को ऐड ही करना है आपको। तो ये ऐड हो जाएगा, तो x और 2x कितना हो जाएगा 3x, और 3 में से 1 गया तो माइनस का 2, बड़े का साइन आ जाएगा। f माइनस जी करोगे आप लोग तो बस सब्ट्रैक्ट करना है दोनों को, तो सब्ट्रैक्ट कर लो, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो x माइनस एक्स हो जाएगा, और ये माइनस है ये भी माइनस, इसमें से माइनस करोगे प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। f बाई जी करना है आप लोगों को, तो दोनों को डिवाइड कर देना है। तो बस ऊपर लिख दो आप f और नीचे लिख दो। तो देखो इजी क्वेश्चन है, देखो ज़्यादा इसमें कुछ हैवी बात तो है नहीं, ठीक है। ऐसे ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग मिसलेनियस के एग्जांपल जब हम कर रहे थे तो कर चुके थे। वैसे यहाँ पर पहले से गिवन है एक लीनियर फंक्शन और एक फंक्शन आपको ऐसे डिफाइन कर रखा है। मैंने आपको बोला था कि 2 पॉइंट ईजी वाले ले लो, तो एक पॉइंट मैं ले लेता हूँ, एक पॉइंट हम ले लेते हैं 0,-1 और एक पॉइंट हम ले लेते हैं 1,1। यही 2 ईजी लग रहे हैं और यहाँ पुट कर देते हैं। तो हमारे पास है y = ax + b, ये आपके पास फंक्शन दे रखा है।
ठीक है ना, इसमें पुट कर देते हैं। तो एक बार ये पुट करता हूँ तो कितना आ जाएगा, -1 बराबर में a इंटू में 0 प्लस b, तो b की वैल्यू आ गई -1। चलो भाई ठीक है, और इसमें पुट करता हूँ तो 1 इज इक्वल्स टू a1b। अब b की वैल्यू -1 है तो यहाँ पुट कर दो, तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो फंक्शन क्या आ जाएगा आपका, क्या है फंक्शन, ax प्लस बी। तो a आपका है 2x -1, तो ये फंक्शन आ गया, खत्म क्वेश्चन। ठीक है ना, तो ये इजी क्वेश्चन था, आप इजीली देख सकते हैं इसको, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। उसने बोला है लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम एन टू एन, मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, ठीक है, डिफाइंड बाय आर इज इक्वल्स टू a कोमा बी आपका दे दिया, ऐसे 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 दे दिया, तो a इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, आर द फॉलोइंग ट्रू। तो ये ट्रू बताना हम लोगों को, कंडीशन ये रही आपके पास रिलेशन की। तो अगर मैं पहली कंडीशन की बात करता हूँ, देखो जरा मेरे साथ, तो आपको दे रखा है पहली कंडीशन में फर्स्ट पार्ट में a कोमा a, ठीक है ना, a कोमा a मतलब मैं ले लेता हूँ 2,2। तो 2,2 का मतलब क्या होगा यहाँ पर, 2,2 का मतलब होगा रिलेशन आपका a बराबर b स्क्वायर है ना, ऐसा आता है, इक्वल आना चाहिए एक नेचुरल नंबर के लिए। तो यहाँ पर मैं 2 रखूंगा a, और क्या वो बराबर है 2 के स्क्वायर के, तो दिस इज नॉट इक्वल। भाई 2 जो है 4 के बराबर थोड़े होगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो a कोमा a इज नॉट बिलोंग टू r, फॉल्स हो गया। सिमिलरली इसका रिवर्स और फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा, जैसे कि आपको बोला a कोमा b बिलोंग्स टू r, ठीक है ना, a कोमा b बिलोंग्स टू r। जैसे मैं इसको अब समझ लेता हूं कि आपका a जो है समझ लो नेचुरल नंबर है, ये 5 हो गया, और b जो है आपका 2 हो गया। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, ठीक है ना, 5 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, और तेरी नहीं सॉरी, ठीक है, हमारे को ऐसा कुछ लेना है जो इसको बिलोंग करेगा, तो 1,1 2,2 उसके b स्क्वायर के बराबर हो जाए ना, ऐसा कुछ लेना है, ठीक है। तो मैं ऐसा कुछ देख लेता हूँ, a हम 4 ले लेते हैं और b हम -2 ले लेते हैं ना, ठीक है। तो -2 ले लेते हैं, तो a हम 4 ले लेते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 बराबर -2 का स्क्वायर, तो ये तो ट्रू हो गया, 4 बराबर 4, ठीक है। अब मैं उल्टा कर देता हूँ, b कोमा a लेके देखता हूँ, ठीक है ना, इसी चीज के लिए। तो हम लोग देखते हैं b कोमा a को, अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो b आपका है क्या -2 इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर, तो ये फॉल्स हो जाएगा कि -2 इक्वल्स टू 16, फॉल्स हो गया, तो ये ट्रू नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ b कोमा a इज नॉट बिलोंग्स टू r। सिमिलर फैशन में आपका जो तीसरा पार्ट है वो देख लो आप लोग यहाँ पर, कि तीसरे में क्या कह रखा है आप लोगों को। तीसरा पार्ट भी अगर आप देखोगे तो वो भी अटपटा सा है, a कोमा b बिलोंग्स टू r और b कोमा c बिलोंग्स टू r, ठीक है ना, दैट मीन्स कि c कोमा a इज आल्सो बिलोंग्स टू r। तो ऐसा कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर a कोमा b है आपके पास, तो वो वाली चीज हम लोग ले लेते हैं, यही वाली, ठीक है। तो मैं कैसे ठीक है, ये ठीक है, और एक -2 लेके, ठीक है, -2 लेके और -2 ठीक है, -2 और -2 ले लो, ये कैसे ले लो, अच्छे से ये समझ जाएगा। और हम लोग यहाँ सेंस करते हैं, -2 को मैं करता हूं, इसी को -2 लेगा, ऐसा चीज हम लोगों को, तो -2 बराबर -2 लेगा, नहीं ऐसे लोग लेंगे, तो इसको कैसे लोग समझ देखते हैं क्या लिया है। हाँ, तो 3 का हम लोग ये तीसरे पार्ट के ऊपर बात कर रहे थे। देखो यहाँ पर 81,9 लिया, तो 81 इज इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर, इस बात को फॉलो करेगा, 81 इज इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा। ऐसे 9,3 ले लिया, तो 9 इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर, वो भी 9 हो जाएगा। ये दोनों r को बिलोंग कर रहे हैं, बट दिस नॉट इम्प्लाई दैट कि 81,3 भाई 81 3 के स्क्वायर के बराबर नहीं होगा बिल्कुल भी, तो ये बात को सेटिस्फाई नहीं होता। तो ये भी आपका फॉल्स है, तीनों ही फॉल्स है आपका, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ट्रू है ही नहीं इनमें से कोई भी बात। इस बात को हम लोग यहाँ पर खत्म करते हैं। तो ये चीज आपके सामने है जो आपको याद रखनी है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर, वो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को देखो आप लोगों के सामने a टू b एक दे रखा है, एक a दे रखा है आप लोगों को, और एक b दे रखा है, ठीक है, और एक फंक्शन ऐसे डिफाइन करके दे दिया। अब वो बोल रहा है कि इन दोनों बातों में से कौन सी बात ट्रू है। तो आप अगर a टू b करते हो तो a क्रॉस b आप करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, वो चेक करो। तो a क्रॉस b अगर आप करते हो तो 1,1 तो काफी बड़ी वैल्यू आ जाएगी, 1,5 1,9 1,11 1,15 1,16 ऐसे आप 2, ले लोगे, 2,1 2,5
2,16। अब अगला लेते हैं हम लोग 3,1, 3,2, सॉरी 5, 3,9, 3,11, 3,15 और 3,16। फिर अगली वैल्यू आप लोग यहाँ लोगे तो 4,1 आ जाएगा आपका, 4,5 आ जाएगा, 4,9 आ जाएगा और 4,11 आ जाएगा और 4,15 आ जाएगा, ऐसे 4,16 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया यहाँ पर A क्रॉस B। अब यहाँ पर आप देखोगे फंक्शन को, तो ये फंक्शन इसका सबसेट है। मैं कह सकता हूं कि f इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। देख लो ये सारी वैल्यू इसके अंदर है, देखो 1,5 भी है, 2,9 भी है, ये रहा 2,9, 3,1 भी है और 4,5 भी है और 2,11 भी होगा, ठीक है ना, ये रहा। तो सारी वैल्यू इसके अंदर है, तो इट इज अ सबसेट ऑफ दिस। तो एक तो ये समझ में आती है बात। अब उसके बाद बोल रहा है वो, अब यहां पर देखोगे आप, अगर आपने इनपुट 2 लिया, x की वैल्यू 2 ली, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या आई, देखो यहां पर 2 रखने पर 9 आ गया y और 2 रखने पर 11 आ गया। तो मतलब 2 इमेज आ गई, 2 इमेज 9,11 4 x इज इक्वल्स टू 2 के लिए। सो इट इज अ रिलेशन, सो f इज अ रिलेशन, ठीक है ना, नॉट फंक्शन। तो ये सारी चीज हम लोगों ने यहां डिफाइन कर ली। तो आप देख सकते हो f इज अ रिलेशन फ्रॉम a टू b, तो पहला वाला ट्रू, ये आपका ट्रू हो जाएगा और ये आपका फॉल्स हो जाएगा। तो ये आपके सामने है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ, तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 11वें पे और 12वें पे आ जाते हैं। तो अब जरा क्वेश्चन नंबर 11वें पे हम लोग आ रहे हैं। तो देखो क्या दे रखा है आप लोगों को, सॉल्यूशन देख रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये फंक्शन डिफाइन करके दे रखा है ए बी कोमा ए प्लस बी सच दैट ए कोमा बी इज अ इंटीजर। चलो अब इसी चीज को समझ रहे हैं आप लोग मेरे साथ। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, तो मैं कुछ कुछ वैल्यू ले लेता हूँ ए और बी की। तो दो केस ले लेता हूँ मैं, एक ले लेता हूँ मैं, एक बार ए की वैल्यू ले लेता हूँ 1 और बी की वैल्यू ले लेता हूँ -2 या +2 ले लो, चलो ठीक है। और एक कंडीशन में ले लेता हूँ आपके पास ए इज इक्वल्स टू 1 -1 ले लेता हूँ और b इज इक्वल्स टू -2 ले लेता हूँ। अब जरा यहाँ पर मैं इस वैल्यू को यहाँ पर रखता हूँ, तो आपकी a प्लस बी, a इंटू बी आपका क्या होगा, पहले वो चेक कर लो। तो a इंटू बी आपका हो जाएगा, a इंटू बी हो जाएगा आपका 1 इंटू 2 विच इज 2 और a प्लस बी आपका हो जाएगा बेटा 1 + 2 तो विच इज 3। तो ये आपके सामने आ जाएगा। तो आपके पास जो पूरा डिफाइन करके आएगा वो 2,3 आ जाएगा, मतलब 2 पुट करने पर 3 आ रहा है। यही चीज है इस फंक्शन के हिसाब से अगर मैं लिख रहा हूं तो। ऐसे यहां पर अगर मैं रखता हूं तो ए बी आपका हो जाएगा -1 इंटू -2, तो आंसर आ जाएगा आपका 2। चलो ठीक है, ए बी 2 हो गया। ए प्लस बी अगर आप कर रहे हो तो ए प्लस बी आपका कितना हो जाएगा, -1 -2, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा -3। तो यहां पर आ जाएगा 2,-3। तो इसके आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 पुट करा तो 3 आया, 2 पुट करा तो -3 आया, मतलब 2 पुट करने पर 2 आंसर आ गए आपके, एक तो 3 और एक -3, ठीक है ना। तो 2 इमेज अकर्स, ठीक है ना, एट x इज इक्वल टू 2, है ना, विच आर 3,-3, ठीक है ना। तो हमारे को ये दिख रहा है यहाँ पर कि 2 इमेज यहाँ पर जनरेट हो रही है 2 पुट करने पर। सो इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज रिलेशन, इट इज रिलेशन। तो ये आपका रिलेशन है, फंक्शन आप नहीं कह सकते हो। तो ये आपका पूरा जस्टिफाई कर दिया हमने आंसर के साथ, ठीक है ना। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखो बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझो इसको। देखो क्या दे रखा है, ए आपको दे रखा है, ये दे दिया आपके सामने, लेट एफ बिलोंग्स टू ए कोमा नेचुरल नंबर, मतलब आपको इनपुट में ए रखने हैं और आउटपुट आपका नेचुरल नंबर के अंदर से आएगा, कुछ भी हो सकता है। बी डिफाइंड बाय एफ एन। अब यहाँ पर फंक्शन डिफाइन करा उसने एफ एन, एक्स नहीं है ये आपका एन है, याद रखना ये चीज, स्मॉल एन। उसने बोला जो एफ एन होगा हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होगा एन का, ठीक है। चलो हम लोग ले लेते हैं पहले एक एक करके सॉल्यूशन समझ लेते हैं हम लोग। अब समझना, जैसे मैं आपको ले लेता हूं 9 ले लिया मैंने, तो 9 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 3 और कुछ नहीं हो सकता। 9 का प्राइम फैक्टर 3 हो गया, ठीक है ना, फैक्टर कर रहा हूं।
मैं प्राइम फैक्टर लिख देता हूं इसका, प्राइम फैक्टर ऑफ 9 इज गिवन टू इज 3। अच्छा, अब प्राइम फैक्टर ऑफ अगला क्या है आपके पास 10, 10 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 और 5, है ना, 2 और 5 ले लेता हूँ, 2 और 5 इसका प्राइम फैक्टर है। अच्छा, प्राइम फैक्टर और किस किस के हैं आपके पास, 11 का तो 11 ही होगा प्राइम फैक्टर। अच्छा, ये 11 भी ऐसा लग रहा है, ये लो, चलो तो 12 का करोगे तो 12 का भी आपका 3 इंटू 2 मतलब 2,3 हो जाएगा, 2,3 और क्या हो सकते हैं, हाँ 2,3 होगा सिर्फ, ठीक है। अब उसके बाद आगे क्या बोला आपसे 13, तो 13 का 13 ही होता है, ठीक है, और कुछ तो होगा नहीं इसका। तो अब हमारे को क्वेश्चन ये पूछा था एफएन का, एफएन आपको दे रखा है हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, दैट मीन्स कि अगर आपके पास 9 है तो उसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कितना होगा बेटा, 3 है, सिर्फ 3 हो जाएगा। अगर आपके पास 10 है तो उसका प्राइम फैक्टर क्या है, हाईएस्ट 5 हो जाएगा। अगर आपके पास 11 है तो 11 का तो 11 ही प्राइम फैक्टर है। आपके पास 12 है तो उसमें आपका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3 होगा, बड़ा वाला, ठीक है। और आपके पास अगर आपके 13 है तो आपके पास 13 ही आएगा। तो हमारे पास जो एफ एक्स की रेंज जो आएगी, सो रेंज ऑफ एफ, सो द रेंज ऑफ एफ इज गिवन टू यू इज 3, 5, 11, 3 तो रिपीट होता नहीं है सेट के अंदर, ठीक है ना, तो 13 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा रेंज का, ये सारे आंसर रिपीट होगा नहीं, तो ये आपका आंसर है। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो अगर मन है तो।